नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो ऑटो एंसिलरी जो सेक्टर है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो अच्छे रिजल्ट हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल देखेंगे और साथ में जो क्वार्टरली रिजल्ट आए वो कैसे आए हैं उसके बेसिस पे हम देखने की कोशिश करेंगे इस पूरे सेक्टर में कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है, कौन सी कंपनी बुरी हो गई है और कौन सी कंपनी ओके ओके है। तो इन तीन कैटेगरी में इन रिजल्ट को डिवाइड कर लेंगे और फिर देखेंगे कि आने वाले टाइम में कौन सी कंपनी हमें ज़्यादा बेहतर लग रही है। एज़ यूजुअल हमारी एक्सरसाइज करने का जो मेन मकसद वही है कि हम ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कंपनी, 1 या 2 या 3 जो भी है, इस सेक्टर में ऐसी कंपनी जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्च्युनिटी दे सकती हैं और साथ में जो वो अपॉर्च्युनिटी है वो किस कॉस्ट पे आ रही है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। इसमें हम साथ में थोड़ा-सा चार्ट का एनालिसिस भी ऐड कर लेंगे, जिससे कि काफ़ी आसानी होती है हमें चार्ट देख के कि कौन-सा स्टॉक बेटर परफ़ॉर्म कर रहा है। मैं 80 से 90% कंपनी का फंडामेंटल्स देखता हूँ और साथ में थोड़ा-सा उसमें चार्ट ऐड कर लेता हूँ। चार्ट ऐड करने से क्या होता है, मुझे कन्फर्मेशन आ जाती है और मैं थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ। अगर कोई चार्ट एकदम से चल जाता है, ऐसे ही चल के एकदम ऊपर खड़ा हो जाता है, फंडामेंटल कितने भी अच्छे हों, तो मुझे उसमें पोज़ीशन बनाने में बड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। अगर चार्ट थोड़ा-सा स्मूथ हो, तो उसमें पोज़ीशन बनाना मुझे बड़ा आसान लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो कंपनीज़ की लिस्ट है, ये कंपनी मेरी पहले पड़ी हुई हैं। इनके एक-एक करके हम देख लेते हैं रिज़ल्ट कैसे आए और फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। जेबीएम ऑटो कंपनी के जो क्वार्टरली रिज़ल्ट हैं, 9% के हिसाब से ग्रोथ आई है। पार्ट इनका और इनका जो पार्ट है वो गिर गया है काफ़ी। ईपीएस में ग्रोथ काफ़ी कम हो गई है। अगर चार्ट पैटर्न की बात कर लें, चार्ट डाउन ट्रेंड में है, वीक है इनका। यहाँ पे ऐसे कि मैंने लिखा है। साल ऑटोमोटिव इसका देख लेते हैं एक बारी चल के नंबर कैसे आए। क्वार्टरली नंबर इनके माइनस ग्रोथ आई है इस बार और ईपीएस में कोई ग्रोथ नहीं है। चार्ट इनका भी डाउन ट्रेंड में है, वीक दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट कंपनी एनके व्हील्स। क्वार्टरली रिजल्ट इनके देख लेते चल के पहले। 23% से ग्रोथ आई है इनके। आप देखेंगे कि एक क्लियर रिलेशनशिप दिखेगा, जिसके नंबर अच्छे आ रहे हैं उनके ज़्यादातर के चार्ट आपको अच्छे मिलेंगे। और कंपनी लॉस मेकिंग है, अभी इस क्वार्टर में लॉस करा है, लेकिन इनका देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका लॉस का जो डायरेक्शन है वो कम होता जा रहा है। एक टाइम में 5.3% 5.3 करोड़ था, वो कम हो के 1.71 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए, वहाँ पे कंपनी ने 15 करोड़ का लॉस करा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके अगर नंबर की बात कर लीजिए तो कुछ खास ग्रोथ मुझे नहीं दिख रही है। चार्ट इनका डाउन ट्रेंड है, वीक दिख रहा है। क्राफ्टमैन इसका देख लेते हैं एक बारी चल के। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो धमाकेदार मज़ेदार क्वार्टरली रिजल्ट है। 55% ग्रोथ दिखाई है इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इस क्वार्टर में 70 करोड़ का इन्होंने पार्ट करा है और ईपीएस में भी ग्रोथ हो रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देख लिया जाए तो लगभग 27 से 28% की ग्रोथ है। अब आप देखें कि नंबर अच्छे आ रहे हैं। अब इनका चार्ट देखते हैं। चार्ट अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग है, बुलिश दिख रहा है मुझे। लूमेक्स इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे ना, इस पूरे के पूरे जो सेक्टर है उसमें सबके नंबर अच्छे आए हैं, तो ज़्यादातर के चार्ट आपको अप ट्रेंड में मिलेंगे इस बार। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लिया जाए तो 20% ग्रोथ इन्होंने रजिस्टर करी है। पैट इन्होंने 36% का करा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर इनके नंबर देख लिए जाए तो लगभग 28 से 30% के बीच में इन्होंने ग्रोथ करी है। चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, हल्का सा गिरा है क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी चल रही थी, उस वजह से चार्ट थोड़ा सा अभी नीचे गिरा है। ओवरऑल चार्ट गुड है, फंडामेंटल इसके गुड है। नेक्स्ट कंपनी है ऊनो मिंडा। इसका एक बारी देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट चल के देखते हैं फटाफट। 17% से इन्होंने ग्रोथ रजिस्टर करी है और जो इनका प्रॉफिट है 309 करोड़ का रहा है इस बार। ईपीएस में भी ग्रोथ आई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर इसके नंबर देख लें, 20% के आसपास इन्होंने ग्रोथ रजिस्टर करी है। नंबर अच्छे हैं। अगर चार्ट की बात कर ली जाए, बुलिश दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और चार्ट कंसोलिडेशन में फंसा था, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे ठीक लग रहा है। एनडीआर ऑटो इसका एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में किसी भी तरह का उसका सेल्स ग्रोथ के बारे में, पैट के जो पी होता है उसके बारे में कोई भी किसी तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। जस्ट जो नंबर आए हैं इस सेक्टर में उसके बेसिस पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और चार्ट, ये दो चीज़ें हम देख रहे हैं।
और आप गौर करेंगे नंबर आएंगे तो वैल्यूएशन सबका सबका अच्छा हो जाएगा, साथ में अगर चार्ट अच्छा है तो बहुत आसान हो जाता है। 9% से ग्रोथ करी है इन्होंने और नेट प्रॉफिट 14 करोड़ करा है इन्होंने इस बार। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 18% से ग्रोथ करी है इन्होंने। चार्ट इनका भी अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। थोड़ा सा वॉलेटिलिटी की वजह से गिरा था लेकिन दोबारा तैयार होना शुरू हो गया। नेक्स्ट कंपनी है जमुना ऑटो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात कर ली जाए तो ग्रोथ नहीं कर पाए हैं इस बार। 50 करोड़ का पार्ट करा है, ईपीएस में ग्रोथ थोड़ी सी हो रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात कर ली जाए तो इन्होंने ग्रोथ यहाँ पे रजिस्टर करी है लगभग -6%। अब देखते हैं इसका चार्ट। चार्ट देखिए डाउन ट्रेंड में है, रिजल्ट नहीं कर पा रहे हैं। चार्ट अपने आप उधर को जाएगा जिधर आपके नंबर जाएंगे। नेक्स्ट कंपनी है व्हील्स इंडिया। इसका एक बार ही देख लेते चल के। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर देखते हैं। 9% से ग्रोथ करी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे -4% करी है। अब देखिए नंबर अच्छे नहीं है तो देखते हैं। कंसोलिडेशन में चार्ट फंसा हुआ है, वीक दिख रहा है, इनके रिजल्ट वीक आए हैं। RACL गियर टेक के मैंने नंबर निकाल के रखे हैं साथ में, तो उनके वीक हैं, लेकिन एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। -5% ग्रोथ करी है इन्होंने। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोई ग्रोथ नहीं है इनकी। अब इनका चार्ट चल के देखते हैं। चार्ट देखिए डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन, वीक दिख रहा है मुझे। सोना BLW सेम वही कहानी है। जहाँ नंबर नहीं आएंगे चार्ट ऑटोमेटिक वीक दिखेगा और पैसा नहीं बनेगा किसी को। -4% से ग्रोथ करी है। चार्ट की बात कर ली जाए, कंसोलिडेशन एकदम मरा पड़ा है, वीक है। गेब्रियल, इसका एक बार ही देख लेते चल के। देखिए अगर सेक्टर पूरा परफॉर्म कर रहा है और वहाँ पे आप अच्छी कंपनी अगर टॉप की 1 2 3 में भी कोई कंपनी ले लेते हैं तो काम हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप वीक सेक्टर में फंसे हुए हैं तो मुश्किल हो जाएगी। 13% से ग्रोथ करिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% से ही ग्रोथ करिए बस। लेकिन इसका चार्ट फिर भी स्ट्रांग है, भगवान जाने क्यों। ठीक है, तो ये मिक्स एंड मैच स्टॉक मार्केट में मिलता ही रहेगा। मिंडा कॉर्प, इसका एक बार देख लेते चल के। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 16% इन्होंने ग्रोथ करी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8%। चार्ट देखते हैं एक बार, कंसोलिडेशन में देखिए फंसा हुआ है, अभी वीक दिख रहा है चार्ट मुझे। भारत सीड्स, इनके रिजल्ट के नंबर भाई ज़बरदस्त आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर इसके नंबर आप देख लेंगे, 42% से ग्रोथ करी है इन्होंने। बेस का इफेक्ट मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे तो भी नंबर अच्छे दिख रहे हैं। 20% से ग्रोथ करिए और चार्ट देखिए कंसोलिडेशन में फंसा था, राउंडिंग बॉटम स्टेज 2 में है, स्ट्रॉन्ग है, बुलिश दिख रहा है और रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त आए। फ्रंटियर स्प्रिंग को मैंने इसमें ऐड नहीं करा है। फ्रंटियर स्प्रिंग हालांकि है तो एंसिलरी कंपनी, लेकिन मैंने उसको ऐड नहीं करा है। ओवरऑल अगर फिर भी देखना है एक बार देख लेते हैं उसके नंबर कैसे आए। फ्रंटियर स्प्रिंग के नंबर अच्छे आए हैं, मैंने आज ही देखे हैं। और 10% अपर सर्किट मार के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है और सबको चिढ़ा रहा है जिन्होंने नहीं लिया। 48% से ग्रोथ करी है इन्होंने रजिस्टर। ईयर ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए 70% की ग्रोथ करी है इन्होंने। चार्ट देखिए अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है। कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम, इसका भी एक बार देख लेते हैं। हाफ ईयरली रिजल्ट करते हैं ये। नंबर अच्छे हैं इनके, 75 करोड़ इनके मार्च में नंबर आए थे, अब सितंबर में आने तो वेट करना पड़ेगा इनका। चार्ट स्ट्रॉन्ग है इनका, एक बार दिखा देता हूँ आपको। राउंडिंग बॉटम बना के ब्रेकआउट देने की तैयारी में, चार्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी जो लास्ट बचती है, सेकंड लास्ट कंपनी है प्रिकॉल। भाई इसके नंबर देखो और मज़ा आ जाएगा। हालांकि मैंने इसकी कॉन कॉल पढ़ी है, कॉन कॉल इतनी खास नहीं लगी, मैनेजमेंट ने गाइडेंस देने से मना करा है। 44% इन्होंने ग्रोथ रजिस्टर करी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर देखेंगे तो 18%। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, कंसोलिडेशन में फंसा पड़ा है, मरा पड़ा है, वीक है। ये एक ऐसी कंपनी, अभी अभी जो हमने जितने भी कंपनी का एनालिसिस करा उसमें ये अकेली एक ऐसी कंपनी है जिसके नंबर तो बहुत ज़बरदस्त आए हैं लेकिन चार्ट वीक दिख रहा है। ज़्यादातर देखा होगा थोड़े से भी नंबर अच्छे हैं तो चार्ट ऊपर को भाग गया और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इनकी कॉन कॉल जो अटेंड करी थी उसमें उन्होंने बताया था कि ये कुछ नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं और एक्सपोर्ट का इनको 7 से 8% एक्सपोर्ट करते हैं टोटल, और 90 से 92% इंडिया में ही इनकी यूजेस हो जाती है। तो टैरिफ का कोई इशू नहीं है इनके साथ, और गाइडेंस देने से इन्होंने मना कर दिया। नॉर्मली ये 10 से 15% के बीच में ग्रोथ करते हैं
लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर बहुत ज़बरदस्त आए हैं। उसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि ये सस्टेन करेगी ये ग्रोथ या नहीं करेगी। शायद वो वाली चीज़ मार्केट को पसंद नहीं आ रही है। लॉन्ग टर्म का अगर चार्ट देखोगे तो मुझे अभी भी ये चार्ट ना तो वीक दिख रहा है ना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है लॉन्ग टर्म में, लेकिन अगर 1 ईयर का चार्ट देखोगे तो काफ़ी वीक दिख रहा है मेरे को। और लास्ट कंपनी है एसजेएस। कंपनी ये भी अच्छी है और इसके नंबर भी कुछ खास नहीं आए हैं, लेकिन चार्ट इसका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जाएंगे 11% से ग्रोथ करी है। जो इनकी गाइडेंस थी वही 15% के आसपास इंडस्ट्री से 1.5x या 2x करेंगे, और 20% इन्होंने ग्रोथ करी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। चार्ट की अगर बात करेंगे राउंडिंग बॉटम, और अभी थोड़ा वीक है। जैसे इसको ब्रेकआउट देगा ये, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आएगा। नंबर्स इसके अच्छे आए हैं फिर भी। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये पूरे सेक्टर को एनालाइज करा था, इसके रिजल्ट देखे, और अब देखेंगे पूरे के पूरे सेक्टर में ही रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो गए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि यहाँ ऑटो जो एंसिलरी सेक्टर है उसमें टर्न अराउंड एक आ रहा है। अब जब सेक्टर में पूरे टर्न अराउंड आ रहा है तो आप उस सेक्टर में अगर अच्छी एक दो कंपनीज ढूंढ लेंगे तो वहाँ पे जैसे आप पोजीशन बनाते हैं। अब बाय द वे किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। जो भी नाम यहाँ लिए गए प्लीज़ आप ऐसा कोई उल्टा पुल्टा काम मत करना। फिर भी करना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के सीख के फिर करना, वैसे मत करना वरना नुकसान हो सकता है शेयर बाजार में। तो अब जो पूरा का पूरा सेक्टर ही जैसे चल रहा है, जैसे आपने देखा था ज्वेलरी सेक्टर चल रहा है, और आप देख रहे हैं कि अभी ऑटो एंसिलरी में हवा आ रही है। फाइनेंस से जो सेक्टर है उसमें भी टर्न अराउंड की तरह दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आप अगर अच्छी एक दो कंपनी पकड़ लेंगे जो अच्छे वैल्यूएशन के साथ है, कैसे निकालते हैं आप मेरे प्रीवियस वीडियो से देख के सीख सकते हैं। अच्छे वैल्यूएशन और अच्छी जिसकी हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ हो, जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी हो और जिसके नंबर भी वहाँ पे उसको फॉलो कर रहे हो और अच्छा चार्ट भी मिल जाए, ऐसी एक दो टॉप की कंपनीज पकड़ के अगर वहाँ पे आप बैठ जाते हैं तो आई एम श्योर आप अच्छा रेवेन्यू तो नहीं कहूँगा, अच्छा रिटर्न भी बना सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप वीडियो से आपको सीखने को कुछ मिला होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और इस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए लगातार वीडियो धीरे धीरे बनाकर बनाता रहूँ। अब हो क्या रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही थी, तो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, ट्राई भी नहीं कर रहा, ट्राई करा लेकिन मन नहीं हो रहा था फ़ोन से वीडियो बनाने का। तो इस वजह से मैंने सिर्फ थोड़ा सा कुछ कंपनी के ऊपर पढ़ने पे ध्यान फोकस दिया। आज थोड़ा मार्केट अच्छा है तो इसलिए आज मन कर रहा था वीडियो बनाने का। स्टडी लगातार करता रहता हूँ। कभी मन होता है तो ज़्यादा करता हूँ, कभी मन नहीं होता है, कभी नहीं कर पाता हूँ। टाइम का भी थोड़ा इशू रहता है और जॉब पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये था मेरा वीडियो। आई होप इसने कुछ वैल्यू आपके लिए ऐड करी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।